नमस्कार दोस्तों। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव के एक साहूकार ने उस श्राप को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही दिवाली की रात आई, उसने सबसे पहला दिया अपने घर के दरवाजे पर रखा और जलाया। दिया जलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दिया की लौ अचानक नीली पड़ गई। उसी क्षण घर के भीतर से अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं, मानो कोई अदृश्य चीजें अंदर घूम रही हों। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, साहूकार की बहू ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दीं। उसने कहा कि वह अपनी परछाई से बातें कर रही है, जो उसे दरवाजे से बाहर बुला रही थी। परिवार के लोग घबराए, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आधी रात को वह रहस्यमय तरीके से अपने कमरे से गायब हो गई। अगले दिन सुबह उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले कुछ दिनों में घर के बच्चे भी अजीब तरह की हरकतें करने लगे। वे आधी रात को अचानक जाग जाते और किसी अनजान व्यक्ति का नाम लेकर पुकारते। ऐसा लगने लगा मानो पूरे परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा हो। घर के बुजुर्गों को लगने लगा कि यह बूढ़ी भिखारन का श्राप सच हो रहा है। परिवार ने एक पंडित से सलाह ली। पंडित ने बताया कि साहूकार का पहला दीप जलाना ही विनाश की शुरुआत थी। उस दिए में आत्माओं का वास है और जो भी इसे जलाता है, उसका परिवार साल भर में तबाह हो जाता है। पंडित ने चेतावनी दी कि अगर अगले साल की दिवाली से पहले उपाय न किया गया, तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। डर के मारे साहूकार ने उसी रात दिया बुझाने की ठानी। लेकिन जैसे ही वह दिया बुझाने गया, वह लौ और तेज हो गई, मानो उसमें किसी की आत्मा हंस रही हो। अचानक घर के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां थपथपाने लगीं और पूरे घर में किसी के चलने की आहट गूंजने लगी। साहूकार ने जैसे तैसे साहस जुटाया और दिया बुझाने के लिए पानी डाला, लेकिन लौ और प्रचंड हो गई, नीले से काले रंग में बदलते हुए। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ ठहर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पूरा घर राख में तब्दील हो चुका था। उस जगह पर सिर्फ एक बुझा हुआ दिया पड़ा था, जो हवा के बिना भी हल्के हल्के कांप रहा था। कहते हैं कि उस रात के बाद जो भी दिवाली की रात उस घर के पास से गुजरा, उसने घर के भीतर से किसी के चीखने और हंसने की आवाजें सुनी। लोग बताते हैं कि अगर कोई अनजाने में वह दिया अपने घर लाकर जलाए, तो वह श्राप फिर से सक्रिय हो जाता है और उस परिवार का भी वही हाल होता है। दिवाली की अगली साल भी उस श्रापित घर के आसपास के लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। जो भी उस राख के ढेर के पास से गुजरता, उसे किसी के फुसफुसाने, रोने या हंसने की आवाजें सुनाई देतीं। गांव में अफवाह फैल गई कि दिया अब और भी खतरनाक हो चुका है। जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा, वह आत्माओं का शिकार बन जाएगा। एक साहसी युवक ने यह मानकर कि ये सब कहानियां महज डराने के लिए बनाई गई हैं, उस घर में जाने का फैसला किया। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और दिवाली की रात ठीक 12 बजे उस राख से दिया उठाकर फिर से जलाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने दिया जलाया, हवा अचानक रुक गई। नीले और काले रंग की लौ उछलने लगी और पूरे गांव में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर खटखट की आवाजें सुनी। गांव की घड़ी की सुइयां ठहर गईं और हर दिशा से आती हंसी गूंजने लगी, मानो आत्माएं आजाद हो गई हों। युवक उसी रात गायब हो गया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन केवल वही दिया सड़क के बीचों बीच जलता पाया गया और उसके पास एक पर्ची पड़ी थी। अब यह दिया तुम सबका भी इंतजार करेगा। गांव में लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर साल दिवाली की रात उस श्रापित दिए की लौ फिर से जलती है और जो भी इसे नजरअंदाज करता है, उसकी कहानी भी उसी राख का हिस्सा बन जाती है। अगली दिवाली तक गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोगों के सपनों में वही श्रापित दिया दिखाई देने लगा। सपनों में यह दिया जलते हुए फुसफुसाता, अब तुम बच नहीं सकते। कई लोग नींद से जागते ही डर के मारे बीमार हो गए और कुछ ने तो पागलपन में अपने घरों के दिए बुझाने से भी इनकार कर दिया। गांव के पंडित ने सलाह दी कि श्राप को खत्म करने का केवल एक तरीका है, दिया को अगली दिवाली की रात श्मशान में जाकर बुझाना। लेकिन इस काम के लिए किसी को बहुत साहस दिखाना होगा, क्योंकि आत्माएं उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। गांव का एक नौजवान अर्जुन इस काम के लिए तैयार हुआ।
अर्जुन ने अपने परिवार की रक्षा के लिए श्मशान की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, चारों ओर घने धुएं और परछाइयों ने उसे घेर लिया। श्मशान के भीतर हवा में लटकती परछाइयां अर्जुन के कानों में फुसफुसाने लगीं। दिया बुझाओगे तो तुम्हें हमसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अर्जुन ने बिना डरे दिया बुझाने की कोशिश की, लेकिन लौ बार बार अपने आप जल उठती। तभी एक भयानक चीख के साथ उस बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई, जो साहूकार को श्राप देकर मरी थी। उसने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम भी अब इसका हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जो पंडित ने उसे सिखाए थे। मंत्र सुनते ही आत्माएं कमजोर पड़ने लगीं और दिया धीमा होकर बुझने लगा। लेकिन जैसे ही लौ बुझी, चारों ओर से आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन ने आखिरी प्रयास में दिया उठाकर उसे पवित्र गंगा जल से बुझा दिया। उसी पल सारी आत्माएं भयानक चीखों के साथ हवा में विलीन हो गईं। गांव में यह खबर फैली कि अर्जुन ने श्राप से मुक्ति दिला दी। लेकिन अगले साल की दिवाली पर एक रहस्यमयी घटना फिर हुई। गांव के मंदिर के बाहर वही दिया फिर से जलता पाया गया और उसकी लौ अब भी नीली थी। क्या श्राप सचमुच खत्म हुआ था, या यह सिर्फ शुरुआत थी? तो इस दिवाली जब आप पहला दीप जलाएं, ध्यान रखें कहीं ये वही श्रापित दिया तो नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।